संपूर्ण श्रोता भाई बहनों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। 2 दिवसीय मकर संक्रांति महोत्सव आप लोग मना रहे हैं, 14 तारीख का और 15 तारीख का। अब बड़ा भ्रम है लोगों को, कोई कहे कि 14 को मनाए कि 15 को मनाए, बड़ा भ्रम है महाराज। कोई लिख दिया कि 14 को मना लो, दोपहर 2 सवा 2 तक आ जाएगी, फिर किसी ने कह दिया शाम को आएगी, फिर किसी ने कहा कल पहुंचेगी, तो बड़ा भ्रम है। फिर कहा पर्व का स्नान इतने बजे कर लेना, पर्व का स्नान इतनी बजे तक कर लेना। पर अगर शिव महापुराण की कथा तो कहती है 14 और 15 2 दिन अगर मकर संक्रांति है तो आपको समय भगवान के भजन का, दान का, पुण्य का, संकीर्तन करने का और भगवत स्मरण करने का, ये शिवजी ने कृपा कर कर 2 दिन आगे बढ़ाकर दे दिया है कि आप भगवत भजन करो, आप स्मरण करो, आप दान करो। अगर वंचित रह जाओ 14 से तो 15 को कर लो, पर भगवत स्मरण में लगो। ये जरूरी नहीं कि मकर संक्रांति आएगी तभी तुम गंगा नहाओगे। ये जरूरी नहीं है कि दीपावली आएगी तभी तुम दीप जलाओगे। महाराज यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है हर उत्सव, प्रत्येक दिन, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक समय, जो समय चल रहा है आप उसको उत्सव सा मनाइए। कि श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हर समय, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण को आप उत्सव मना लीजिए। प्रत्येक क्षण को आप उत्सव में लीजिए, प्रत्येक घड़ी को, प्रत्येक पल को आप उत्सव मना लीजिए। आप ये इंतजार मत करना कि मैं परसों के दिन ही भगवान का भजन करूंगी, मैं कल के दिन ही भगवान का स्मरण करूंगी, मैं कल ही। यहां तो हमारा तो शास्त्र कहता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय हो जाएगा। पुण्य करेगा कब? तो तुम्हें जब मौका मिल जाए तब राम भज लो, तुम्हें जब मौका मिल जाए तब तुम कीर्तन कर लो, तुम्हें जब मौका मिल जाए तब तुम दान कर लो, तुम्हें जब मौका मिल जाए तब तुम सत्कर्म कर लो, तुम्हें जब मौका मिल जाए तब तुम्हारी मर्जी पड़े, जब तुम्हें मौका मिले तब तुम अन्नदान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, गौ माता को रोटी का दान, ब्राह्मण जन को जल आदि का दान, जो कुछ करना है तुम्हारे हाथों से कर लो। बस इतना याद रखना जो पहले कथा में कहा है कि शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे अच्छे काम कर लो। शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, जब तक अच्छे काम कर लो। शरीर चलना बेकार हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो तुम कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे, पलंग से नहीं उठ पाओगे, इधर उधर जा ही नहीं पाओगे, कथा सत्संग भजन कीर्तन कहां कर पाओगे। पलंग पे पड़े हो, बच्चों से कह रहे हो जला रिमोट ला दे, सियोर वाला महाराज की कथा आ रही होगी, मेरे को चालू करना, और बच्चा कह नहीं हम तो डोरेमोन देखेंगे। तो कहा फिर माँ ने कहा ला ला जल्दी से मेरे को रिमोट ला कर दे, कथा आ रही होगी, 1 बज गई है, कथा चालू हो गई होगी महाराज की, शिव महापुराण की कथा श्रवण करना है। तो बच्चे कहते नहीं हम छोटा भीम देखेंगे, हमें नहीं देखा। अब तुम बच्चों को समझाओगे भी तो कहां समझना उसको। तो महाराज जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे पुण्य करो, दान करो, सत्कर्म करो, भजन करो, कीर्तन करो। किसी घड़ी का, किसी समय का इंतजार मत करना, श्वास का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं श्वास का। अभी चल रही है, फिर चले ना चले। महाराज साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। चले ना चले, इसीलिए शायद कहा कि वो कहते हैं ना कि तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मौका मिला है भगवत स्मरण करने का, भजन करने का, कीर्तन करने का, मंत्र जाप करने का, ये मौका मिला है, इसको त्यागना नहीं है हमको। कोई कहेगा मकर संक्रांति आज है, कोई कहेगा कल है, तो आप तो कहना हम तो आज भी खिचड़ी लड्डू का दान दे देते हैं और कल भी खिचड़ी और लड्डू का दान दे देते हैं। तो कि 2-2 दिन देने से कौन सा फायदा है? तो कि भगवान समझ जाएगा, जिस दिन का होगा उस दिन मान लेगा। हम दोनों दिन बहुत चतुर लोग होते हैं जिनको टिकट करवाना होता है ना रेलवे का, वो बहुत चतुरता अपनाते हैं महाराज जी। अगर स्लीपर का डाल देते हैं, कई स्लीपर का डाल दो अगर, और फिर एसी का डाल दो, सेकंड एसी का डाल दो, थर्ड एसी का डाल दो। जब सेकंड एसी थर्ड एसी का टिकट तो क्लियर नहीं है, मम्मी इसमें टिकट नहीं मिल रहा, वेटिंग चल रही है, तो क्या स्लीपर का भी डाल दे। अगर क्लियर हो गई तो इधर और नहीं हुई तो उधर, तो डाल। जो टिकट करवाने वाले होते हैं ना, बड़ा बड़ा चतुरता रखते हैं महाराज, इधर भी रख दिया, सेकंड एसी में भी, थर्ड एसी में भी, और स्लीपर का भी डाल दिया। और डालने के बाद उनके मन में आ गया कि अब इधर का क्लियर हो जाएगा तो इधर बैठ जाएंगे, इधर का क्लियर होगा नहीं तो एक जगह का पैसा वापिस, अगर जो क्लियर नहीं होगा तो पैसा वापिस खाते में आ जाएगा। महाराज जब मौका मिल जाए आपको, जैसा मौका मिल जाए, उस भाव में आप भगवान का भजन। दान का कोई समय नहीं है, भजन का कोई समय नहीं है, स्मरण का कोई समय नहीं है, पुण्य करने का कोई समय नहीं है। हाँ, पाप करने के लिए आगे जा रहे हो तो थोड़ा समय लगा देना, पर दान करने, पुण्य करने, सत्कर्म करने जा रहे हो तो बिल्कुल समय मत लगाना। भजन करने जा रहे हो बिल्कुल समय मत लगाना। शंकर जी के मंदिर में पूजन करने जा रहे हो बिल्कुल समय मत लगाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करने जा रहे हो बिल्कुल समय मत लगाना। और कहीं ऐसा जरूरत पड़ रही है कि यहाँ झूठ बोलने जाना है, कपट करने जाना है, बेईमानी करने जाना है, प्रपंच करने जाना है, कुछ गलत काम करने जाना है, तो थोड़ा समय लगा देना। मैं एक विचार कर रहा हूँ, आधे घंटे बाद बताऊंगा, मैं आधे घंटे से सब चीज बता दूंगा। मैं विचार कर रहा हूं और फिर फोन करेगा वो, भैया देखो वो बहुत जरूरी काम है, तुम कर लोगे क्या? मैं बस 1 घंटे में, अगर कोई गलत चीज है, अगर कोई गलत काम है तो उसमें आप थोड़ा समय लगा दीजिए। मैं आधे घंटे से बताऊंगा, 1 घंटे से बताऊंगा, 2 घंटे से बताऊंगा। और कोई पुण्य का कार्य है, सत्कर्म है, भजन है, कीर्तन है, मंत्र जाप है, नाम जाप है, तो तुरंत मैं बस आ ही रहा हूं। अभी अभी आया मैं शिव जी के मंदिर, तू चल, मैं पहुंचा, अब भी पहुंचा मंदिर। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। अब रटते रहो भगवान का भजन, स्मरण करते रहो। आवाज पकड़ रहा थोड़ा, भगवत भजन में लग जाओ, भगवत स्मरण में रम जाओ। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, प्रत्येक पवित्र नदी पर अगर आप जाएंगे, प्रत्येक पवित्र नदी पर, आज मकर संक्रांति का पर्व है, आज और कल 2 दिन, प्रत्येक नदी पर, प्रत्येक पावन नदियों पर आप जाएंगे तो वहां पर एक घाट मिलता है, जिस घाट का नाम होता है राम घाट। बोलो सही है कि गलत है? कौन सा घाट है वो? राम घाट। एक घाट मिलता है जिसका नाम है राम घाट। आप छिपरा जाएंगे तो वहां भी राम घाट मिल जाएगा, आप इलाहाबाद जाएंगे तो प्रयागराज में वहां पर भी राम घाट मिल जाएगा, आप हरिद्वार जाएंगे तो वहां भी राम घाट मिल जाएगा, आप चित्रकूट जाएंगे तो वहां पर भी राम घाट मिल जाएगा, आप सरयू जी जाएंगे तो वहां पर भी राम घाट मिल जाएगा, आप यमुना जी के घाट जाएंगे तो वहां पर भी राम घाट मिल जाएगा। तो कभी आपने विचार करा कि राम घाट का मतलब क्या होता है और क्यों ये सारे साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, संत, महात्मा जो कुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं, कुंभ के मेले में आते हैं, ये राम घाट पर ही क्यों नहाते हैं? कभी मन में विचार करिएगा कि राम घाट क्यों? इतने सारे घाट बने हुए हैं, इतने सारे घाट बनाए गए हैं, पर राम घाट की ही महत्वता क्यों होती है? रामघाट का मतलब क्या होता है? रामघाट का मतलब है क्या? तो रामघाट का मतलब शिव महापुराण की कथा कह रही है, शास्त्र वर्णन करता है, हमारे वेद और शास्त्र कहते हैं रामघाट का मतलब केवल ये नहीं कि एक घाट का, जहां केवल राम जी के समय पर
मेरे राघव जी के समय पर जिस घाट का निर्माण हुआ है, मेरे राम जी के समय पर जो घाट बनाया गया था, मेरे राघव जी के समय पर, मेरे राम जी के समय पर जो घाट का निर्माण हुआ था, वो घाट कोई साधारण नहीं था। पूर्व में जितने घाट बने हैं, पूर्व में जितने घाटों का निर्माण हुआ है, उसके आगे भी उसके पीछे भी, तो जितने घाट बने, मेरे राघव जी के पहले भी, राघव जी के बाद भी जितने घाट बने, सारे घाटों में महाराज सारे घाट अलग अलग बनाए जाते थे। ब्राह्मण के लिए ये वाला घाट है, क्षत्रिय के लिए ये वाला घाट है, वैश्य के लिए ये वाला घाट है, शूद्र के लिए ये वाला घाट है, अन्य जीव यह घाट पर जाएंगे महाराज, पशु इस घाट पर जाएंगे, पक्षी इस घाट पर जाएंगे। सारे घाटों का निर्माण अलग अलग कर दिया गया, सारे घाटों को अलग अलग बना दिया गया। पर मेरे राघव जी के राजपाट के समय पर, मेरे राघव जी के, मेरे राम जी के राज्य के समय पर सारे घाट हटा दिए गए, केवल एक घाट बना दिया गया। कौन सा घाट था? राम घाट। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मेरे राम जी के समय पर सारे, ना ब्राह्मणों के लिए, ना क्षत्रिय के लिए, ना वैश्य के लिए, ना शूद्र के लिए कोई घाट अलग नहीं, कि पशु के लिए कि पक्षी के लिए कोई घाट अलग नहीं। मेरे राम जी के समय पर एक घाट होता था, वो था राम घाट, अर्थात सातों जात का जीव उस घाट पर जावे और भगवान की भक्ति में डुबकी लगावे। राम कथा, शिव कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, रामचरितमानस, विष्णु कथा, देवी कथा, ये 33 कोटि देवताओं के जितनी कथा है, ये राम घाट की तरह है कि यहाँ केवल एक के लिए नहीं, कि ब्राह्मणों के लिए है, कि ये क्षत्रियों के लिए है, कि ये वैश्यों के लिए है, कि ये शूद्र के लिए है, ये सातों जात के लिए। शिव महापुराण की कथा, राम कथा सातों जात के लिए, कृष्ण कथा सातों जात के लिए। जितनी नदियों पर, पवित्र नदियों पर जाएंगे, एक घाट जरूर मिलेगा, राम घाट। राम घाट की महत्वता कि जहां सब कोई चले जाए, सबका स्नान हो जाए, सब आनंद में वहां पर पहुंचे महाराज। वो घाट है राम घाट महाराज, जहां पर जो स्नान करे प्रेम वश करे, प्रेम वश। सीता राम कहो, राजा राम कहो, 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 2026 सीता राम कहो, राजा राम कहो, 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 सीता राम कहो, राजा राम कहो। हरिद्वार, प्रयागराज, छिपरा, काशी, अयोध्या, मथुरा, सारी पवित्र नदियों में आप ये भाव रखकर कीर्तन करना कि आज मकर संक्रांति का स्नान हम राम घाट पर कर रहे हैं। सीता राम कहो, राजा राम कहो, 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 राजा राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम कहो, सीता राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम कहो, सीता राम कहो,
राजा राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम कहो। आओ से जय हो। शंभो। जय हो। जय हो। राजा राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम कहो। सीता राम कहो, राजा राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम कहो। सीता राम कहो, राजा राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम कहो। राजा राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम कहो, सीता राम कहो। ओ सीता राम कहो, राजा राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम कहो। सीता राम कहो, राजा राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम कहो, सीता राम कहो, शंभो। राजा राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम कहो। राजा राम कहो, राजा राम कहो, राजा राम कहो, राजा राम कहो। भगवान ये जितने घाटों का निर्माण हुआ है, इन सारे घाटों में एक घाट प्रियता का भाव देता है, वो है राम घाट। और अपने जीवन में उतार कर रखिए इस बात को, इस प्रसंग को उतार कर रखना कि मेरे राघव जी के समय पर कोई भेदभाव नहीं था। मेरे राघव जी के समय पर सारे घाट हटाकर केवल एक घाट कर दिया गया था, वो था राम घाट। नहीं मालूम हमको, हम ज्यादा अगर कुछ ज्ञान ना हो ना तो भगवान के भजन में डूबे रहो। हम नहीं जानते ना पोथी ना पुराण, हमें नहीं मालूम कि कब क्या है। हम तो इतना जानते हैं कि भगवान का भजन कर लो और इन दोनों हाथों से दान कर लो और भगवान की कथा को श्रवण कर लो, नयनों से भगवान का दर्शन दीदार कर लो, इस जिह्वा से भगवती स्मरण करो। महाराज एक बार नामदेव जी महाराज जी से पूछ लिया था, संत श्री नामदेव जी महाराज जी से किसी ने पूछा, गुरुजी ये बताओ कि तुम कहते हो कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन करो, स्मरण करो, भगवान का नाम लो, पर भगवान तो हमको कभी दिखता ही नहीं है। भगवान भी तो नजर आना चाहिए कि भगवान है कहां आखिर। नामदेव जी ने कहा अपने चेले से, जा एक जरा लोटा भर लिया और थोड़ा एक कटोरी में नमक लिया। अब चेला गया, एक लोटा पानी भर लाया और एक कटोरी में नमक लिया है। नामदेव जी महाराज ने कहा नमक इसमें डाल दे और चम्मच से हिला दे उसको, और नामदेव जी के कहने से पानी में डाल दिया, हिला दिया। अब नामदेव जी महाराज बोले, ये बता इसमें नमक कहीं दिख रहा है?
अरे गुरुजी आप भी ऐसी बात करते हो, कटोरी भर के नमक डाला तो था जब दिख रहा था, पानी में दिख रहा है क्या कि नहीं? अब पानी में नजर नहीं आ रहा ना, तब एक काम कर, चख के बता कि नमक है कि नहीं। उसने पानी को मुख में लिया तो क्या गुरुजी इसमें तो नमक है। पानी में नमक नहीं दिख रहा है, पर चखोगे तो नमक का स्वाद आएगा। अब गुरुजी ने कहा एक काम कर, इसको पानी में उकाल, इस पानी को गर्म कर ले, उकाल ले। और पानी को जो उकालना चालू करा, गर्म करना चालू करा, वो पानी धीरे 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 भाप बनकर उड़ गया और पूरे भगोने में, पूरी कढ़ैया में सफेद सफेद छोटे छोटे नमक के दाने रह गए। गुरुजी ने कहा अब क्या दिख रहा है? तो क्या गुरुजी नमक के छोटे छोटे कण है। गुरुजी बोले बस नामदेव जी कहते हैं परमात्मा है, परमात्मा है और इस शरीर में घुला हुआ है। परमात्मा इस मानव की देह में घुला हुआ है। परमात्मा इसलिए कहते हैं आत्मा ही परमात्मा। आप सभी भक्तों को सटतिला एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक अरे कितना शुभकामनाएं, सुंदर कहा। बधाई हो। किसी को झूठ बोलकर और किसी के साथ में छल कर कर, किसी को धोखा देकर, यह मत समझना कि यह मूर्ख है। किसी के साथ झूठ बोलकर, किसी के साथ छल कर कर, किसी को धोखा देकर, यह मत सोचना कि यह मूर्ख है, यह पागल है, इसमें अक्ल नहीं है। अरे भाई वो मूर्ख नहीं है, यह विचार करना कि ये किसी को धोखा दो और किसी का झूठ बोलो उसके सामने और छल करो, धोखा दो, तो ये मत सोचो कि ये मूर्ख है, समझता ही नहीं है। बल्कि ये सोचो कि उसने विश्वास कितना करा होगा आपके ऊपर कि सर्वस्व आप पर छोड़ रखा था, सर्वस्व छोड़ रखा था। वो मूर्ख नहीं है, उसका विश्वास है। एक पति पत्नी को जानकर यह विचार ना करे कि ये मूर्ख है, इसमें तो अक्ल नहीं है। नहीं, पूरा परिवार छोड़कर आई है वो, पूरा घर परिवार कुटुंब कबीला सब छोड़कर आई। पत्र तो हम लेकर नहीं आए, यहां पर तो केवल अभी पब्लिक अलाउ नहीं है, लोग भगत लोग। तो जिन्होंने डाक द्वारा पत्र भेजे हैं उसमें एक पत्र भेजा हुआ है। उस पत्र में एक बेटी ने लिखा है, गुरुदेव बेटी पिता के घर रहती है तो भी पराई कहलाती है और ससुराल चली जाती है तो भी पराई कहलाती है। बेटी का असली घर कौन सा है, हमें उत्तर चाहिए। उसका सही घर कौन सा है? जब वो मायके रहती है तभी भी लोग कहते हैं ये पराई है, और आ गई उसके बाद भी उसका कोई, यहां पर आने के बाद भी लोग कह देते हैं अरे वहां की है। अगर इसको सब बात बता दो कि तो मायके जाके लगा देगी सब बात, मतलब अभी भी पराई है। वहां भी पराई थी और यहां भी पराई है। तो पूछा उस बेटी ने कि उस बेटी का सही स्थान, सही घर कौन सा है? तो मैं निवेदन करूंगा उस बेटी से कि ना मायका ना ससुराल, सबके हृदय में तेरा घर है, तो जिसके हृदय में घर बना सकती है बना ले। ना मायका ना ससुराल, तो जिसके हृदय में पति के साथ रह रही है तो पति के हृदय में घर बनाती है, बेटे के साथ रह रही है तो बेटे के हृदय में घर बनाती है, अपने पिता के साथ रह रही है तो पिता के हृदय में घर बनाती है, अपनी बहन के साथ रह रही है तो बहन के हृदय में घर बनाती है। वो विचार करो, तुम्हारा पति और तुम्हारे पिता तो एक या दो मकान बनाते हैं और उस पर अपना नाम लिख देते हैं, पर तू जब किसी के हृदय में घर बनाती है तो नाम नहीं लिखती, अपना हृदय ही उसके नाम कर देती है। ये चित्त, कोई घर तुम्हारा नहीं, ना मायका ना ससुराल। ऐसे सुंदर सुंदर पत्र लोग भेजते हैं, मन तो करता है कि व्यासपीठ पर लेकर आए, और परंतु याद रह जाता है तो बोल देते हैं, नहीं याद रहता तो नहीं बोलते। पर डाक द्वारा जो पत्र आते हैं, कई कई पत्र भी भिलाई में भी कई लोगों ने भेजे थे, तो डायरेक्ट वहाँ कथा स्थल दशहरा मैदान पर ही आ गए थे, तो वहीं खोल कर पढ़े तो ध्यान जहाँ आ जाते हैं वहीं स्मरण हो जाता है। और जब तक कोरोना चले, कोरोना महामारी जब तक चल रही है, तब तक आप कुबेरेश्वर धाम में कथा सुनने ना आए,
आपका अगर कोई पत्र है, कोई भाव है आपका, तो आप भेजो लिखकर, कोई वो नहीं है, आएंगे तो हम व्यासपीठ से भी बाज देंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात, पर उस भाव को प्रकट। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। तो निवेदन है, किसी के साथ झूठ करना, किसी को धोखा देना, किसी के साथ छल करना, तो ये विचार मत करना कि वो मूर्ख है, वो पागल है, उसमें अकल नहीं है। अकल बहुत है, पर ये विचार करना कि अकल नहीं, उसका विश्वास तुम पर इतना था, इसलिए उसने ना कुछ देखा ना जाना, बस सब छोड़ दिया तेरे ऊपर, और तुमने उसको मूर्ख समझ लिया। मेरे राघव जी, मेरे राम जी का पूरे अवधपुरवासी, पूरे संसार वासियों पर मेरे राघव का विश्वास अटल था, और विश्वास मेरे राघव ने टूटने नहीं दिया। विश्वास मेरे राघव ने टूटने नहीं दिया। भरोसो दृढ़ चरणन केरो। तो आपका मन करे तब आप दान करो, आपका मन करे तब आप पुण्य करो, आपका मन करे तब आप सत्कर्म करो, पर इस शरीर को गंवाने से पहले रामकृष्ण शिव का स्मरण करो। फिर ये जिह्वा हिले ना हिले, नयन दर्शन कर पाए ना कर पाए। एक भाई ने पत्र लिखा है, उम्मेश सिंह रजावत, मेरा पत्र पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा को दे देना। पत्र में लिखा है, मिल गया उम्मेश सिंह जी। पत्र में लिखा है, मेरी पत्नी, मेरा परिवार शिव महापुराण की कथा बहुत सुनता है। एक बार मेरे परिवार वालों ने कहा था कि शंकर का दर्शन करने के लिए कुबेरेश्वर धाम जाना है, तो उमेश सिंह जी पहले तो आपको कह दें कि अभी तो शंकर जी बैठा ही नहीं है, ठीक है, पर बाबा का धाम है, बाबा भी राजा है, बाबा का कंकड़ शंकर है। यहाँ कोटा राजस्थान का मैं रहने वाला हूं। बहुत दिनों से आपकी कथा परिवार के कहने से मैं मोबाइल पर श्रवण करता हूं। मेरी एक इच्छा थी कुबेरेश्वर धाम पर आने की, और बाबा की कृपा क्या होती है मैं लिख रहा हूं। 13 तारीख को अपने कंपनी के मालिक के साथ, कंपनी के काम से गुजरात अहमदाबाद से कोटा राजस्थान जा रहा था। वहीं अहमदाबाद, वहीं कोटा राजस्थान। कथा टीवी मोबाइल पर श्रवण कर रहा था। इस पत्र में लिखा है उमेश सिंह जी ने, मोबाइल पर जब कथा सुन रहा था तो मेरे कंपनी के मालिक ने भी कथा सुनी, और कंपनी के मालिक ने कहा बड़ी सुंदर कथा चल रही है। उस बीच में मैंने कह दिया कि कुबेरेश्वर धाम से चल रही है, ऑनलाइन कथा आ रही है। तो मेरे कंपनी के मालिक बोले एक काम करो, गाड़ी को घुमा लो, सीधे कुबेरेश्वर धाम ही चलते हैं। 600 किलोमीटर गाड़ी को रन करते हुए पहुंचा। रात को 3 बजे इस कुबेरेश्वर धाम को प्रणाम करा। सुबह 4 बजे वापस यहां से रवानगी ले ली है, और मैं अपने गांव के लिए रवाना हो रहा हूं। ये पत्र में लिखा है कोटा से। विश्वास प्रबल है। अब रात भर चला हुआ होगा, तब यहां पहुंचा होगा, प्रणाम करा होगा, फिर गया होगा। उसने एक पत्र में नीचे लाइन लिखी है, कथा तो हम मोबाइल पर सुन लेते हैं, पर भूमि को प्रणाम करना था, नमन करना था। कोई अलग घाट मेरे राघव जी ने नहीं बनाया, मेरे राघव जी ने विश्वास जागृत करा। और एक आपसे निवेदन करेंगे, किसी भी पुण्य नदी पर जाना, हरिद्वार जाओ, चाहे प्रयागराज जाओ, चाहे नेमिष जाओ, चाहे आपकी मर्जी पड़े, आप चित्रकूट जाओ, चाहे आप अयोध्या जाओ, चाहे आप काशी जाओ, चाहे आप उज्जैनी जाओ, जितनी पवित्र नदियों पर जाते हो, एक मन में ध्येय बनाकर जाना कि हम सारे घाटों का दर्शन करें, मना नहीं है, पर हमको एक बार रामघाट जरूर जाना। तो लोग कहेंगे गुरुजी वहां तो बहुत भीड़ होती है, भले भीड़ हो, पर एक लक्ष्य बनाकर जाना कि एक बार हमको रामघाट जरूर जाना है। रामघाट क्यों? क्योंकि सारे घाटों में श्रेष्ठतम रामघाट को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां सारे बंधन टूट जाते हैं हमारे।
रामघाट पर क्या है? कोई दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे कि कैसा रामघाट पर क्या है, रामघाट पर है क्या, तो आप कह सकते हो कि दुनिया के सारे बंधन अगर कटते हैं तो रामघाट पर कटते हैं महाराज। चाहे वो क्षिप्रा महारानी का रामघाट हो, चाहे गंगा महारानी का रामघाट हो, चाहे सरयू महारानी का रामघाट हो, चाहे वो त्रिवेणी संगम का रामघाट हो, चाहे काशी का रामघाट, रामघाट पर व्यक्ति के बंधन कट जाते हैं, बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। गोदावरी के रामघाट पर जाएं, चाहे यमुना के रामघाट पर जाएं, वहां बंधन कट रहा है व्यक्ति का। और बंधन कौन सा? कौन बंधन? क्यों? साधु संत महात्मा साधक उपासक ये जितने होते हैं, कुंभ के मेले में इनसे कहा जाता है सारे साधु सारे सन्यासी सारे तपस्वी अगर नहाएंगे तो रामघाट पर नहाएंगे, रामघाट के उस पावन घाट पर नहाएंगे। क्यों? क्या कारण है? उसका एक कारण है, रामघाट पर स्नान करा हुआ जीव का फिर पुनः जन्म नहीं होता, सब बंधनों से मुक्त होकर वो परमात्मा की ओर चला जाता है, फिर वो मुक्त हो गया। अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे आप उस रामघाट पर अगर पहुंचे हो तो बंधन से मुक्त हो गए हमारे। और बहुत बहुत धन्यवाद तीनों जजमानों को, मंगल परिवार, गुप्ता परिवार और शर्मा परिवार को। आज रामघाट की कथा करवा कर आपने लोगों को रामघाट में निलवा दिया है। रामघाट की कथा श्रवण कर कर आपने घाट पर स्नान करा दिया। मकर संक्रांति का पर्व है। ये कोई मकर संक्रांति ऐसी नहीं पड़ गई, किसी देवता का घर जला था तब जाकर दूसरे घर में प्रवेश किया था, तब मकर संक्रांति हुई थी। एक बहू ने अपने ससुर का आदर नहीं करा था तो पिता ने बेटे के घर में आग लगा दी थी केवल क्रोध में, तब जाकर ये मकर संक्रांति पड़ी थी। कोई ऐसे ही पड़ गई मकर संक्रांति? कह दिया आपने तो कि मकर संक्रांति का दान बड़ा प्रबल होता है, पर उस दान की महत्वता क्या है? हमारे शास्त्र क्या कर रहे हैं, हमारे पुराण क्या कर रहे हैं, हमारे वेद क्या कर रहे हैं? हम तो सुनते हुए आए, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े तो उत्तरायण सूर्य आने वाला था इसलिए तब प्राण त्यागूंगा। मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेगा तब मैं आनंद पाऊंगा, तब मैं दान करूंगा पुण्य। तो आखिर दान की महत्वता इतनी प्रबल कैसे हो गई? वो तिल की महत्वता इतनी प्रबल कैसे हो गई? वो गुड़ की महत्वता इतनी प्रबल कैसे हो गई? कहीं हमारे यहाँ एक भी मैसेज में ये नहीं लिखा हुआ आया होगा कि शक्कर तिल्ली का दान करो, गुड़ तिल्ली का दान करो। ज्योतिष के हिसाब से तिल शनि है और गुड़ सूर्य है। ज्योतिष के हिसाब से तिल शनि है और गुड़ सूर्य है। कोई साधारण सा भाव नहीं प्रगटा है महाराज जी। इस मकर संक्रांति पर केवल लोगों ने कह दिया कि पतंग उड़ा लो, तो कितनी अच्छी बात है, हिंदू धर्म में कम से कम एक दिन दिया, उड़ा लो जितनी मैंने उड़ाओ, पर एक ही दिन उड़ाना रहे और एक ही दिन काटना। बाकी के दिनों में ना तो किसी के बारे में उड़ाना और ना किसी की काटना। मकर संक्रांति का पर्व देखना है तो पुराना उठाकर देखिएगा कि हमारे यहां मकर संक्रांति का भाव क्या व्यक्त करता था, क्या कहता था। ना तो किसी के बारे में उड़ाओ और ना काटो। किसी की बहन बेटी जा रही है उसकी उड़ा दी, कोई का लड़का है तो उसकी उड़ा दी, कोई की सास है तो उसकी, कोई का ससुरा है तो उसकी, कोई गुरु है तो उसकी, कोई ब्राह्मण है तो उसकी, कोई बड़े से बड़ा मठाधीश पीठाधीश संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी जिसको तुम जानते तक नहीं, किसी की बहू बेटी को तुम पहचानते तक नहीं, किसी व्यक्ति को तुम पहचानते तक नहीं, एक बार नहीं मिले, बस एक व्यक्ति ने उड़ाई तो इन्हें भी ढील दे के उड़ाई। अब वो एक ने उड़ाई तो तुमने भी उड़ा दिया। अरे हमारे तो हिंदू धर्म में एक दिन दिया है मकर संक्रांति का दिन कि खूब छत पर जा उड़ा ले जितनी उड़ाना है, पर किसी की गलत शब्द से मत उड़ाना, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा मत बोलना, किसी के लिए ऐसा मत बोल जाना क्योंकि तुम उसको पहचानते ही नहीं हो, बस उसने उड़ाई तुम उसके साथ मिल गए। दे ढील, चरखिल तो तुम ही पकड़े थे। उड़ाए जा उड़ाए जा उड़ाए जा।
उन्हें उसकी बेटी के लिए कुछ कहा, 4 लोगों ने मिलकर और कह दिया, 5 लोगों ने मिलकर और कह दिया, किसी के बहू के लिए कहा, एक ने कहा, दूसरे ने फिर कह दिया, 4 ने मिलकर फिर कह दिया, किसी के बेटे के लिए कहा, किसी गुरु के लिए कहा, किसी ब्राह्मण के लिए कहा, किसी संत के लिए कहा, किसी साधु के लिए कहा, किसी ने एक संत पर उंगली उठाई, सबने उड़ाना चालू कर दिया, किसी ने एक गुरुजन पर उंगली उठाई, सबने उड़ाकर चालू कर दिया। हम उड़ा रहे, ना तो जानते, ना पहचानते, ना देखा, ना भाला, ना कभी उससे मिले, ना जाने, बस उसने उड़ाई थी और तुमने दरखिल से ढील देकर उड़ाना चालू कर दिया। अरे कितना हमारी भारत की भूमि को पहचानो तो रे भाई। ये वो भारत की भूमि है जहां मोहल्ले में एक दुकान लगी हुई है और एक दुकान की अगर बोनी नहीं होती थी तो दूसरी दुकान वाला अन्न नहीं खाता था। वो नियम अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब मरे तक रह गया कि मोहल्ले में कोई मर जाता है तो मोहल्ले के लोग अन्न नहीं बनाते, खाते नहीं जब तक कि वो अर्थी नहीं उठ जाती। पर आज के समय में तो वो भी गया, ये तो अंदर जाके समोसा निपटा लेता है। तो आज के समय में कौन रुकता है? मोहल्ले में मरा, पर पहले नियम था कि एक मोहल्ले में जितनी दुकान होती थी उस दुकान के बाहर एक कुर्सी रखी होती थी, प्रत्येक दुकान के बाहर एक कुर्सी रखी होती थी। ग्राहक आता था, कुर्सी पर बैठता था, कुर्सी पर बैठता, सामान खरीदता, सामान खरीदा जिसकी दुकान से कुर्सी, उस दुकान को जब बाहर रखी थी वो कुर्सी फिर अंदर रख लेता था। अब जिसकी दुकान में कुर्सी अंदर चली जाती थी, उस दुकान पर अगर कोई सामान खरीदने आता था तो जो दुकान का मालिक है वो कहता था भैया ये सामान मेरे पास में नहीं है, सामने वाली दुकान पर है, वहां चले जाओ। सामान इसके पास रहता था पर नहीं देता था, क्योंकि इसको मालूम है कि मेरी बोनी हो गई है पर सामने वाले की बोनी नहीं हुई है, इसलिए वो कहता था सामने वाली दुकान पर मिल जाएगा, मेरे यहाँ नहीं है। जब वो सामने वाली दुकान पर जाता था, कुर्सी पर बैठता था, सामने वाला उस कुर्सी को उठाकर अंदर रख लेता था। फिर कोई उसकी दुकान पर जाता था, भैया ये सामान है क्या? तो क्या हमारे पास नहीं मिलेगा, वो तीसरी दुकान पर मिलेगा, उसके यहाँ भेज देते थे कि वहां चले जा, वहां कुर्सी पर। क्यों? क्योंकि अगर हमारे लाइन में, हमारी पट्टी में, हमारे मोहल्ले में अगर किसी एक दुकानदार का अगर बोनी नहीं हुई, बिक्री नहीं हुई, तो फिर हमारा भोजन करना व्यर्थ है। ये हमारा हिंदू धर्म था, ये मेरी भारत भूमि का गौरव था। 14 जनवरी को और है एक आज का मकर जमाना, संक्रांति, गुरुदेव जो ने मिल बताया। जाए, जितना मिल जाए निपटा लो, फिर मौका मिले कि नहीं मिले। आज के जमाने में बस निपटाओ, अपन तो काटो, दे के काटो। अरे भगवान से भी कहना, पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ वल्लभ मारी पतंग ऊंची राख जो। श्री जी बाबा मारी पतंग ऊंची राख जो, गोवर्धन बाबा मारी पतंग ऊंची राख, ओ भोले बाबा मारी पतंग ऊंची राख जो। भगवान से प्रार्थना करना, और दिया एक दिन भगवान ने, उड़ा लो जितनी उड़ाना है, उड़ा लो। महाराज ज्योतिष में तिल को शनि और गुड़ को जम के बोलो जरा सूर्य कहा गया है। दोनों बाप और बेटे का मिलन करवाया, क्योंकि इन दोनों की बनती नहीं थी। शनि की सूर्य से ना बने, सूर्य देव की शनि देव से ना बने, दोनों का मिलन है, दोनों का मिलन। महाराज शिव महापुराण की कथा में भाव वर्णन करते हुए मानसरोवर शिव पुराण का स्मरण करें। एक बार सूर्यदेव अपने बेटे शनि के घर गए। शनिदेव का घर है कुंभ। कौन सा घर है? कुंभ। एक सरल भाषा में लेना, घर में अगर ससुर आए, घर में घर का बुजुर्ग आए, बड़ा आए, तो उसका आदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारी शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आपकी उम्र से अगर कोई बड़ा आ रहा है तो आपको खड़े हो जाना चाहिए, यहां तक शास्त्र कह रहा है।
कोई आदरणीय आ रहा है, कोई गुरुजन आ रहा है, कोई साधु जन, कोई सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन, घर के कोई बड़े माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची, जो घर के बड़े आ रहे हैं, अगर कोई वयो आ रहा है, कोई वृद्ध आ रहा है, अपने केवल घर के ही नहीं बाहर का भी अगर कोई बड़ा है, आदरणीय है, सत्कार वाला है, सम्मान वाला है, तो उठ के खड़े हो जाना चाहिए। पर जिन शनि महाराज का विवाह चित्ररथ की कन्या के साथ हुआ था, वो चित्ररथ की कन्या तो ये विचार में पड़ी थी कि मैं स्वयं इतनी प्रबल और जिसका पति इतना प्रबल, जीवन में कभी अहंकार मत करना। एक बात बहुत बहुत ध्यान रखना साहब, ये जो क्रम है ना, बाहर बहुत प्रसन्न नजर आते हैं, वो भीतर से बहुत रोए हुए होते हैं। किसी ने पूछ लिया, एक बात तो बताओ गुरुजी कि ये शनि महाराज इतना गुस्सा क्यों करते हैं? दुकान पे सेठ जी इतना गुस्सा क्यों करते हैं? रोज करते हैं क्या? जम के तो बोलो, रोज करते हैं? एकादशी के साथ महासंयोग बना मकर संक्रांति का। पर सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना। सेठ जी रोज दुकान पे गुस्सा करते हैं क्या? सर रोज ऑफिस में गुस्सा करते हैं क्या? प्रतिदिन करते हैं क्या? नहीं, कभी कभी सेठ जी को गुस्सा आता है, कभी कभी जो सर हैं उनको गुस्सा आता है, कभी कभी आता है, रोज नहीं करते। बहुत बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। सर रोज गुस्सा करते हैं क्या? नहीं। सेठ जी रोज गुस्सा करते हैं क्या? नहीं। प्रतिदिन नहीं करेंगे। मालिक रोज क्रोध करते हैं क्या? नहीं। अगर ऑफिस में सर क्रोध कर रहे हैं, ऑफिस में सर क्रोध कर रहे हैं, दुकान पर सेठ जी क्रोध कर रहे हैं, मालिक अगर क्रोध कर रहा है तो रोज नहीं करता। वो कब करता है? जब घर में उसकी कुछ अनबन थोड़ी बहुत, परिवार में भी सबसे अनबन हो तो भी इतना गुस्सा नहीं करेगा। पर वो जगदम्बा के साथ जब अनबन होती नहीं बेरू की, तब फिर तो बिल्कुल फिर कोई नहीं चलेगा। फिर तो वो मुंह उतरा रहेगा, गुस्सा भरा रहेगा, फिर कोई बोला तो क्रोध। तो किसी ने पूछा गुरुजी ये शनि महाराज को इतना क्रोध क्यों आया रहता है? जब देखो जब शनि जी गुस्से में रहते हैं, हाँ, परंतु कभी कभी करते, पर इतना गुस्सा क्यों रहता है इनके पास में? उसका एक ही तो कारण होगा, एक कारण है शनि महाराज के क्रोध करने का। धर्म पत्नी आई शनि महाराज की, सम्मुख में आकर खड़ी हो गई शनि महाराज के, और अपने कार्य में शनि महाराज लगे रहे। माना आप व्हाट्सएप चलाओ, पर घरवाली खड़ी है तो थोड़ा सावधानी से एक बार मुंह से बात तो कर लो। तुम्हें यूट्यूब चलाना है, फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, व्हाट्सएप चलाओ, लैपटॉप चलाना है, फोन जो कुछ करना करो, पर जो आई है चाय लेकर बात करने के लिए 2 मिनट, उसने भी तो अपना मोबाइल रख के आई ना, चाय बना के लाई ना, और 2 कप लाई इसलिए लाई कि अपन दोनों बैठ के बात करेंगे। तो शनि महाराज जी की धर्म पत्नी भी ये सोच के आई थी कि मेरे प्रभु के पास में बैठकर मैं थोड़ी चर्चा करूं, मैं थोड़ी बात करूं, पर ये तो देखे ही नहीं। आ गया क्रोध, और क्रोध में बस खड़ी होकर बोल दी, मेरा श्राप है स्वामी तुमको। अब देखिए जरा शनि महाराज की पत्नी, मेरा श्राप है स्वामी तुमको, तुम मुझे नहीं देखे हो, अपने कार्य में लगे हो, मैं श्राप देती हूं, तुम जिस पर दृष्टि दोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। बहुत अच्छे थे शनि महाराज, ऐसा नहीं है, थे अच्छे, परंतु ये जगदम्बा के कारण गुस्सा आ गया बस, और श्राप मिला जिस पे दृष्टि दोगे, बस शनि महाराज ने भी सोच लिया अब क्या करूं, श्राप लग गया। भगवान शनि महाराज भी विचार करे कि अब किसी को भी देखूंगा तो, इसलिए शनि महाराज की दृष्टि नीचे रहती है, सामने कभी नहीं रहती। शनि मंदिरों में जितने भी शनि मंदिर हैं, आप सारे शनि मंदिरों में जाकर दर्शन करोगे तो शनि महाराज की दृष्टि सामने है, पर शास्त्र कहता है शनि महाराज ने दृष्टि अपने ऊपर नहीं रखी, नीचे की ओर रखी है, नीचे झुकाकर। अब लोग समझे तो ना,
मंदिरों में जितने शनि मंदिर हैं, सब मंदिरों में शनि की दृष्टि सामने रख दी। जो आता है तेल चढ़ाने, पूजन करने के लिए दृष्टि सम्मुख होती है। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि नीचे रखी है। शनि महाराज दृष्टि कब उठाते? जब किसी को नष्ट करना हो। तुम जिस पर दृष्टि डालोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। ये शनि महाराज की धर्म पत्नी ने आज कहा। है पूरे भारत और देश में आज मकर संक्रांति। शनि महाराज जी की धर्म पत्नी जिस घर में निवास कर रही हैं, शनि महाराज जिस घर में निवास कर रहे हैं, उस मकान का नाम क्या है? अभी बताया था, क्या नाम था? कुंभ। अपने भी मकान का नाम होता है ना, कोई ने पितृ कृपा लिख देता है, कोई गुरु कृपा लिख देता है, कोई देव कृपा लिख देता है, कोई लक्ष्मी कृपा लिख देता है, कोई अपने पिताजी का नाम से लिख देता है। मकान का नाम लोग रख देते हैं, हमारे मकान का नाम। तो शनि महाराज के घर का नाम था कुंभ। उस कुंभ मकान में शनि महाराज रह रहे थे, पिताजी का आगमन हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, ये मकर संक्रांति की कथा है। पहले मिली कि नहीं मिली वो हम नहीं जानते, पर मकर संक्रांति का भाव को जान लीजिए महाराज, कि क्यों महत्व है दान का, गुड़ और तिल्ली का, क्यों महत्व है सूर्य नारायण के पूजन का। महाराज, शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। हे शिव करुणा सागर भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी शंकर की कथा कर रही है। भगवान सूर्य नारायण का प्रवेश हुआ कुंभ में, घर में प्रवेश करा। जैसे ही प्रवेश करा, शनि महाराज तो उठ खड़े हुए, पर बहू खड़ी नहीं। घर का अगर कोई बड़ा आए, आदरणीय आए, सम्माननीय आए, तो उसको आदर देना चाहिए, सत्कार करो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। थोड़ा सा आदर करो। अच्छा, दोनों में विचार बड़े विचित्र होते हैं। बहू सोचती है मैं सास को सुधार दूं, और सास सोचती है, जम के बोलो, बहू को सुधार दूं। और सुधरती दोनों ही नहीं है। धीरे धीरे करके सिधर जाती है, पर सुधर नहीं पाती। और कितना सुंदर भाव कहा है महाराज, अपन अपने आप को तो सुधार नहीं रहे, सब कुछ सुधार रहे। हमारे घर में शांति नहीं है गुरुजी, बहुत तकलीफ है गुरुजी। फिर गए किसी के पास में, उन्होंने कहा चलो हाथ दिखाओ, लाओ जरा तुम्हारा ग्रह दशा देखते हैं। और उन्होंने कहा एक काम करो, फिर किसी को बुलाया, कोई वास्तु शास्त्री बाबू आ गए, किसी ने मकान देखा, कह दिया घर बदलो, घर ठीक नहीं है, इसमें कुछ ऐसी चीज है कि तुम बर्बाद हो जाओगे। अब तुमने क्या करा? किसी के कहने पे जम के बोलो जरा, बदला कि नहीं बदला? जब इतनी बड़ी बात कह दी तो भाई घर बदल ली, ठीक है। अब वो घर बदल के किराए का मकान में चले गए, और किराए के मकान में 20,000 रुपए महीना लगना चालू हो गया। अभी तक वो लग नहीं रहा था ना, अब 20,000 रुपए महीना किराए के मकान में लगना चालू हुआ। और जो 20,000 रुपए लगना चालू हुआ, थोड़े दिन तक तो थोड़ा लगा कि हाँ थोड़ी शांति है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना ऐसा लगा, खूब शांति आ गई। महाराज बिल्कुल सही किया था, एकदम बढ़िया बोला था। अच्छा वो अपने घर छोड़ दिया। और 2-4 महीना जब 20,000 रुपए देने, फिर जो झगड़ा चालू हुआ, मकान मालिक बोला 20,000, गैस की टंकी, बच्चों की फीस। पहली बार मकर संक्रांति के साथ आज एकादशी पड़ी। बस बेसा उफान जो आया, अब फिर किसी की आ गई। महाराज शांति नहीं बिल्कुल भी, बड़े दुखी हो गए। घर में रत्ती सारा सुख है, पर शांति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर किसी ने कहा एक काम करो, थोड़े दिन के लिए तुम ये वाला नेकलेस पहन लो, थोड़े दिन के लिए तुम ये धारण कर लो, थोड़े दिन के लिए ये वाले कलर के कपड़े पहनो। ये जब गुरुवार आए तो पीला पहनना, बुधवार आए तो ये कलर का पहनना, काला पहन लेना, ये पहन लेना, वो पहनना। फिर लिबास बदला। अभी क्या बदला था? घर। अब क्या बदला है? लिबास। थोड़े दिन अच्छा लगा क्योंकि कपड़े चेंज हो गए,
मॉल पे से ना आ गए तो अभी दुखी भी नहीं होंगे क्योंकि अच्छा लगना। फिर 4-6 महीना निकले, 8 महीने, 1 साल निकला। उसके बाद फिर किसी बात बड़े दुखी हो गए, बड़ी तकलीफ है। क्या हुआ क्या? बस पूछो ही मत, व्यापार में भी बड़ी तकलीफ है, घर में भी है। फिर किसी ने कह दिया तुम्हारे रिश्तेदार तुम पे कुछ करवा रहे हैं। फिर तुम्हारे रिश्तेदार कर रहे हैं। अब क्या करा इसने? रिश्तेदारी छोड़ दी, क्योंकि महाराज जी ने कहा था रिश्तेदार करवा, रिश्तेदारी छोड़ दी। अब अभी क्या बदला था? सबसे पहले जम के बोलते जाओ, घर बदला, फिर लिबास बदला, फिर रिश्ते बदल दिए। अब थोड़े दिन किसी से फोन पे बात नहीं हो रही, किसी से बातचीत बंद हो गई। अब ऐसा लग रहा है वही करा रही थी, अब तो अच्छी हमारी तबीयत भी अच्छी हो गई। अब 2, 4, 8, 15 दिन, 1, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने अच्छे रहे, फिर मालूम पड़े तकलीफ आ गई। फिर किसी ने कह दिया, किसी क्या कहे, क्या हुआ? वो तुम्हारा जो सहेली है ना और वो दोस्त है ना तुम्हारा, बहुत वही सब कुछ कर रहा है। अब बचा कुछ दोस्त बचे थे, सहेली बची थी, तो पहले क्या बदला? घर, फिर क्या बदला? लिबास, फिर क्या बदला? रिश्तेदार। अब क्या बदल रहे हो? एक दोस्त छोड़ा, एक सहेली छोड़ी, दूसरी बना ली। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, जब सब कुछ बदल के देख लो और कुछ बदलने के लिए ना बचे तो अपने पुराने घर में रहकर अपने आप को बदल कर देख लेना। सुनील प्रजापति, गांव धरनावद, बालाजी धाम, तहसील रामगंज मंडी, जिला कोटा। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो? सुनील प्रजापति, गांव धरनावद, बालाजी धाम, तहसील रामगंज मंडी, जिला कोटा। गुरुदेव सब तरह से हार गए, तब बाबा की शरण ली। एक लोटे जल में क्या है यह बाबा ही जानता है गुरुदेव। हमको तो नहीं लगता, आपसे एक प्रश्न पूछना है, आप बता सकते हो? गुरुजी पहले तो ये बताओ, आप कथा करने वाले पंडित जी तो नहीं हो और ना कथाकार हो, आप सही बताओ है कौन? अब ये तो हम भी नहीं जानते, ये तो बाबा ही जान सकता है, उसके हाथ में है। आप हैं कौन? बाबा। मैंने बाबा पर भरोसा रखकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से झोली पसार कर टीवी के सामने बैठती थी, बाबा ने दिया। बाबा कम नहीं दिया, बाबा की कृपा से 5 मई 2023 को मेरे घर में जुड़वा बेटों ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, इनके फोटो आप एलईडी पर अगर बच्चे उनको लेकर आए हों तो आप स्टेज पर ला सकते हैं। प्रजापति जी अगर बच्चे आए हों तो उनको ला सकते हैं, नहीं तो एलईडी पर आप इस फोटो को देख सकते हैं। आस्था चैनल पर आप इन फोटो को देख सकते हैं। दूर से अगर दिख रहा हूं तो हमारे हाथ से भी इन फोटो को आप देख सकते हैं। एलईडी वाले और आस्था चैनल गुरुदेव वाले के मुखार फोटो को बिंदु ऐसे से दिखाया करो, आज की जैसे कथा आरंभ हुई। अगर बच्चे आए हों तो यहाँ स्टेज पर ला सकते हैं। झोली पसार प्रणाम करना। महाराज लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला। वो क्या देता है, कैसे देता है, कैसे प्रदान करता है, ये उसके ऊपर है, उसको मालूम, हमें नहीं पता। पर इतना जरूर जानते हैं कि खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाएं सारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही उठा लो। बाबा हम उससे कहते हैं वो देता है, क्या नहीं देगा, क्या नहीं प्रदान करेगा। आप उससे कहो तो, दिल से बोलो तो। बाबा हमारा कहा गया, लोग कहते हैं क्या भगवान सुनता है, लोग कहते हैं क्या भगवान खाता है। आज के ज़माने में सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले इतनी उंगली उठाते हैं कि लोग कहते हैं क्यों पत्थर के सामने भोग लगा रहे हो। हम उनसे कहते हैं 2 कटोरी
आटा सेक कर शक्कर मिलाकर पंजेरी और पंचामृत बनाओ, एक कटोरी फ्रिज में रख दो, एक कटोरी भगवान के सामने रख दो। जो फ्रिज में रखा है उसको भी खाकर देखना और जो भगवान के सामने रखा है उसको खाकर देखना, दोनों में स्वाद में अंतर मिलेगा, दोनों के स्वाद में अंतर मिलेगा। सत्यनारायण भगवान की वो आटे की पंजेरी सीरा जरा सा खाते हैं स्वाद आता है, 56 भोग का जरा सा प्रसाद, अन्नकूट का जरा सा प्रसाद, अन्नकूट की वो राम भाजी मिक्स वेज सब्जी पूरे साल बनाकर खाओ, उसमें स्वाद नहीं आएगा। पर दिवाली के बाद जब गोवर्धन पूजन हो जाए उसके बाद खाओ, उसमें स्वाद बढ़ जाता है। एक स्वाद भगवान ने, कोई कहे कि ये तो पत्थर है, कोई कहता है कि ये पत्थर पर दूध क्यों चढ़ा रहे हो, कोई कहते हैं कि पत्थर पर पानी क्यों चढ़ा रहे हो, दूध क्यों चढ़ा रहे हो। उसको कहना हम चढ़ा रहे हैं, हमारे पिताजी का है, हमारा सनातन धर्म है, हम कितना दूध किसको चढ़ाएं, तुम्हें उससे मतलब क्या है। तुम्हारे घर के बच्चों को कितना आज की संपूर्ण शिव महापुराण जरूर सुनिएगा आप सब। कि हम किसको चढ़ा रहे हैं, क्यों चढ़ा रहे हैं, किस लिए चढ़ा रहे हैं। होली आती है, लोग विरोध में न्यूज़ निकालना, व्हाट्सएप पर वीडियो डालना चालू कर देते हैं। दिवाली आती है, लोग वीडियो डालना चालू कर देते हैं। गणेश जी आते हैं, लोग वीडियो डालना चालू कर देते हैं सनातन धर्म के विरोध में। इनका काम है, इनको करने दो, अपना काम है भगवान के मंदिर तक जाना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना। जो तुमसे कहे कि मंदिर जाने से क्या होता है उसको कहना 1 महीना तू भी जाके बता। मंदिर में शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है उससे कहना 1 महीना तू चढ़ा कर बता, 1 महीना तू जल चढ़ा कर बता। और नहीं तो मैं तो हम इस मंच से कहें कि ये सारे पत्र ले जाओ, जितने रखे हुए जितने हैं सब ले जाओ। और मेरी जीजियों, जिसके मन में संशय हो, इसमें मोबाइल नंबर, ऐसा कोई पत्र नहीं होता जिसमें मोबाइल नंबर और एड्रेस नहीं होता। ऐसा कोई पत्र नहीं जिसमें मोबाइल नंबर नहीं, एड्रेस नहीं, उसका पता नहीं। उनके पास जाकर अपना माइक ले जाकर जरूर पूछना, क्या शंकर भगवान ने तुझे दिया? कभी तू सीहोर वाले महाराज से मिला? कभी तू सीहोर वाले महाराज से कभी मिलना हुआ? कभी कोई बेल, कोई भभूति, कोई नरियल सीहोर वाले महाराज ने दिया? कोई से भी मिलोगे वो एक ही बात कहेगा, हमने तो केवल टीवी पर कथा सुनी थी और वहीं पर बैठकर बाबा से प्रार्थना करी थी, 1 लोटा जल चढ़ाया है और उसका फल पाया। शिव को लोग पहचानते नहीं है, शंकर को लोग जानते नहीं है। लोगों ने बहुत चमक दमक में मेरे भोलेनाथ को नीचे दबा दिया था। यहां तक लोग कहना चालू कर देते, शंकर के मंदिर का प्रसाद मत लेना। कई कोटा में भी बहुत सारे ऐसे रहते होंगे जो भगवान शंकर के मंदिर में पांव रखना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं हम मंदिर नहीं जाते शिव जी के, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम इस पंथ के हैं, हम इस धर्म के हैं, हम इसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं। उनसे कहना, अगर शंकर के मंदिर का प्रसाद लेना पसंद नहीं है तो फिर लिख देना कि शमशान जाना भी पसंद नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का आखिरी घर शमशान होता है और उस घर में मेरा देवाधिदेव महादेव होता है, उसके सिवा कोई नहीं होता। कोई कहता है हम इस पंथ के हैं, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेंगे। कोई कि हम इस पंथ के हैं, हम शिव के मंदिर नहीं जाएंगे। शंकर को इतना दबा दिया, इतना दबा दिया, इतना दबा दिया, इतना दबा दिया, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर मत पीना, बेलपत्र मत खाना। कितनी बेलपत्र निर्माल्य विसर्जन में जाती थी। आज से जब से कथा सुनना चालू करी, शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्र नहीं मिलती। तुम चढ़ा के हटे, दूसरी उठा के भग गई। एक बेलपत्र नहीं मिलती, क्योंकि उस बेलपत्र के महत्व को लोग जान गए, उस रुद्राक्ष के महत्व को जान गए। क्या पहले रुद्राक्ष नहीं थे? क्या पहले रुद्राक्ष की महत्वता नहीं थी? उस रुद्राक्ष को लोग पहचान गए कि रुद्राक्ष का महत्व क्या है, बेलपत्र का महत्व क्या है। क्या महत्व बेलपत्र का, क्या महत्व रुद्राक्ष का, क्या महत्व शिव पर चढ़े हुए जल का, लोग पहचान नहीं पाते। हमसे लोग कहते हैं कि आप सीहोर में जो रुद्राक्ष, मीडिया वाले पूछते हैं सब तो रुद्राक्ष मिलता है, सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? हमने कहा कभी लेकर आना,
जब तुम्हारे घर में कोई तकलीफ हो, कष्ट हो, या कोई एग्जाम के लिए जाओ, या कोई तुम्हारे यहाँ किसी चीज के लिए जाओ, तो उस सीहोर का रुद्राक्ष, सीहोर से बाहर हम कभी आज किसी को देने के लिए सटितला नहीं भेजते। एकादशी है, सीहोर का 2026 रुद्राक्ष की केवल पहली सीहोर से एकादशी। ही मिलता है और लाइन लगा कर मिलता है। आप कभी जाना कंकर शंकर की भूमि पर खड़े होना और खड़े होकर कंकर शंकर की पूजन कर कर एक रुद्राक्ष लेकर आना, और उस रुद्राक्ष को बड़ी से बड़ी बीमारी में भी तांबे के कलश में पानी डालकर उसको गला देना रात भर। सुबह देवादिदेव महादेव को, कुंड कैश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ा देना, उस पानी का आचमन करना प्रारंभ करना। अगर किसी का डायलिसिस भी चल रहा हो तो 2 बूंद पानी भी उसने प्रतिदिन बाबा को चढ़ाकर अगर पिया है तो उसका फल क्या होता है ये उसको मालूम पड़ेगा कि उसका फल क्या है, रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। उसके शिव तत्व को लोगों ने दबाया, शंकर को नीचे की ओर दबाया कि शिव है क्या अड़भंगा। लोगों ने कहा वो तो रुद्र हैं, वो तो क्रोध करने वाले देवता हैं, वो क्रोध करते हैं, वो रुद्र हैं। ना ना ना, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जिसका संबंध शंकर से नहीं हो। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, संसार में ऐसा कोई ना जन्मा जिसका संबंध भगवान देवादिदेव महादेव से नहीं है। सबका संबंध मेरे देवादिदेव महादेव से है, सबका संबंध मेरे बाबा ओगड़दानी से है, सबका संबंध मेरे शिव से है, भगवान देवादिदेव महादेव से। महाराज, मुझे तेरा ही सहारा मेरे, हमें दूसरे का सहारा नहीं, केवल उसके सहारे पर हम जीते हैं। अच्छा, एक बात आप लोगों से पूछें, कोटा वालों जरा जवाब दोगे क्या? भटकने से सब कुछ मिल जाएगा क्या? जम के तो बोलो, भटकने से सब कुछ मिल सकता है? कितना ही भटक, यहां चले गए, वहां चले गए, यहां भटक लिए, वहां भटक लिए। भटकने से कुछ नहीं मिलता। मिलेगा तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे विल पावर से, तुम्हारे मेहनत, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा शंकर भगवान को चढ़ाया गया 1 लोटा जल और सुनी हुई शिव महापुराण की कथा देगी। भजन का बल बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ। अरे गुरुजी, हमने क्या बोलते हैं उसकी, किराना की दुकान डाली थी, चली नहीं। तो फिर हमने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा तेरे भाग्य में किराना की दुकान कभी नहीं चलेगी, इसलिए तू दुकान बदल। फिर हमने केमिस्ट की दुकान डाली, चली। अरे गुरुजी 6 महीना इंतजार करा, केमिस्ट की भी नहीं चली, बिल्कुल बाजार में हमारी दुकान है पर चल नहीं रही। फिर क्या करा, हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि इसके भाग्य में केमिस्ट की दुकान नहीं चलेगी। फिर किसी ने कहा कपड़े की डालो, तो हमने कपड़े की डाली, गुरुजी चल गई। अरे गुरुजी कहाँ चल गई, बाद में बंद करना पड़ी। फिर किसी ने कहा सैनिटरी की दुकान डालो, सैनिटरी आइटम की, तो हमने वो डाली, नहीं चली। अब गुरुजी आप बताओ हम क्या डालें? हमने कहा तुम 1 लोटा जल डालो। अब आप बताओ हम क्या डालें? अब कौन समझाए ऐसे व्यक्ति को कि तूने कपड़े की बदल ली, किराने की बदल ली, केमिस्ट की बदल ली, तूने सैनिटरी की बदल ली। हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान शंकर ने गणेश जी और कार्तिकेय दोनों से कहा जाओ जाओ, मुझे प्यास लगी है, कुआं खोदो, पानी लेकर आओ, जाओ। देखिए अब ज्ञान कितना प्रबल है शिव महापुराण का। देवादिदेव महादेव ने गणेश जी और सदानंद कार्तिकेय से कहा मुझे पानी पीना है, जाओ कुआं खोदो और पानी लेकर आओ। इतने में गणेश जी बोले पिताजी तुम्हारे सिर पे ही तो गंगा है। तो होता है एक लड़का मोटरसाइकिल को चालू करके और बुलेट भुड़ करने वाली फटाका फोड़ने बोलो वाली बुलेट को एकादशी लेके मैया पिताजी बैठे थे कुर्सी जय लगा के, पिताजी ने हो। आवाज लगाई इधर आ। उसने बाइक खड़ी करी, हाँ पापा जा अंदर से 1 लोटा पानी ला दे। लड़के को गुस्सा आ गया, लड़का अंदर गया, अपनी माँ से बोला मम्मी पापा को 1 गिलास पानी दे देना। पापा में तो अक्ल ही नहीं है, मैंने गाड़ी चालू कर ली, मैं जा रहा था
और मुझे बुलाकर कह रहे हैं कि एक लोटा पानी ला दे। मम्मी पापा को एक गिलास पानी दे देना। अब माँ पानी लेकर आई, छोरा बुलेट लेकर भुड़ 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 करता हुआ चले गया। इतने में पिताजी ने अपनी पत्नी से पूछा,